स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAASTD पॉइंट पर सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में। दोस्तों आज टॉपिक हमारा चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। स्पेशल क्लासेस दोस्तों चल रही हैं। टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हमारे भाई बहन शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन: बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना, पढ़ने में अरुचि होना, खेल कूद में मन लगाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, चोरी करना। अगला तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट 30 क्वेश्चन दोस्तों फटाफट। बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए दोस्तों, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। बी, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। सी, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। अगला चौथा क्वेश्चन दोस्तों, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय है। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? जॉन डेवी, सिगमंड फ्रायड, E.V. टिचनर और जेम्स एंजल। इसका आंसर हो जाएगा बी, सिगमंड फ्रायड। अगला पांचवा क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है? बहिर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि। इसका आंसर हो बी दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि। अगला छठा क्वेश्चन, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है। ऑप्शन: उपचारात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, गाथा वर्णन विधि, डी, साक्षात्कार विधि। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। अगला सातवां क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं। चलिए, बालक के लिए खेल का महत्व है। बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, डी। अगला आठवां क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था रेवर ने, हेलेन पार्कहर्स्ट ने, फ्रोवेल ने, किलपैट्रिक ने। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, किलपैट्रिक ने। अगला किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट पद्धति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, किंडरगार्टन। अगला 10वां क्वेश्चन, कौन ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई है? कौन ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं? 4, 8, 12, 16।
कौन ने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई हैं? 4, 8, 12, 16। ऑप्शन दोस्तों 4, 8, 12, 16। इसका आंसर हो जाएगा 12, सी 12। अगला 11वां क्वेश्चन। दोस्तों हमारी ईवीएस की क्लासेस भी चालू हो गई हैं। सीटेट की जितनी भी क्लासेस हैं आप लोगों की सारी मिलेंगी, आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। डी शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बीस का आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला 12वां क्वेश्चन। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, इन सभी के लिए। चलिए अगला 13वां क्वेश्चन, फटाफट 13वां क्वेश्चन। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इसका आंसर ए आंसर थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। अगला 14वां क्वेश्चन। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, सजीव प्रयास और प्रतिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आंतरिक उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना। अगला 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन उपलब्धि परीक्षण, बी निष्पत्ति परीक्षण, सी प्रमापीकृत परीक्षण, डी निदानात्मक परीक्षण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, निदानात्मक परीक्षण। अगला 16वां क्वेश्चन दोस्तों, आधे क्वेश्चन हो गए हैं। अगला प्रश्न समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है। समन्वित व्यक्तित्व में पाया जाता है सुंदर लिखने की इच्छा, अच्छा वस्त्र धारण करना, दृढ़ इच्छा शक्ति, उच्च शिक्षा प्राप्ति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दृढ़ इच्छा शक्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, डी ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी। राइट आंसर ये सभी। चलिए 18वां क्वेश्चन। बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है। जो बहरे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने की कौन सी विधि है दोस्तों? मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वचन। ये वाचन ही होगा दोस्तों, गलत हो गया। 18वां ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, ये सभी। 18वां क्वेश्चन ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए। ऑप्शन ए कक्षोन्नति, बी विशिष्ट पाठ्यक्रम, सी पाठ्यक्रम सहिगामी क्रियाएं, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन क्रोध तथा भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अगला 21वां क्वेश्चन, फटाफट दोस्तों। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है। मंद बुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बुद्धि बालक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, ए मंद बुद्धि बालक। अगला 22वां क्वेश्चन। रोज के पहलू हैं। रोज के पहलू हैं अनुभव, जानना, जिज्ञासा, सभी। अनुभव, जानना, जिज्ञासा, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर डी, ये सभी। 23वां क्वेश्चन।
23वां क्वेश्चन, मॉनिटरिंग व्यवस्था का सर्वाधिक उपयोग होता है। मॉनिटरिंग व्यवस्था का सर्वाधिक उपयोग होता है। ऑप्शन, ग्रामीण विद्यालय में, बी, एक अध्यापकीय विद्यालय में, सी, बहुकक्षीय विद्यालय में, डी, अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बहुकक्षीय विद्यालय में। अगला 24वां क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। एक दोस्तों ऑप्शन इसका ठीक, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से अपने शिक्षक को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है दोस्तों, नहीं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला 25वां क्वेश्चन, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं, बालक भावुक होते हैं, बालक परिपक्व नहीं होते हैं, बालक का हृदय कोमल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बालक माता पिता के स्नेह की आशा करते हैं। अगला 26वां क्वेश्चन, 26वां, विद्यालय में सभी छात्र नहीं खेल पाते चाहे उनकी रुचि खेलों की तरफ हो क्योंकि, ऑप्शन, सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है, अभिभावक बच्चे का खेलना अनावश्यक समझते हैं, प्रधानाध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं, विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों, सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। ठीक है दोस्तों, अगला 27वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता हैं जीन पियाजे व ब्रूनर, डगलस एवं हॉलैंड, चार्ल्स स्किनर व कोहलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर, जीन पियाजे व ब्रूनर। अगला 28वां क्वेश्चन दोस्तों, हाँ, स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केस स्टडी, 28वें का डी। अगला सेकंड लास्ट दोस्तों क्वेश्चन, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह विभेद कहलाता है सीखने के भेद, भावगत भेद, व्यवहारिक भेद, मूल प्रवृत्तियां संबंधी भेद। इसका आंसर हो जाएगा ए, सीखने के भेद। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद आदि अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़ियां खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद आदि अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़ियां खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती हैं। यह विभेद कहलाता है रुचि संबंधी भेद, कार्य भेद, उपरोक्त भेद, सीखने का भेद। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रुचि संबंधी भेद। अब आप दोस्तों को क्या करना है दोस्तों, ये RAA स्टडी पॉइंट को आप दोस्तों को सब्सक्राइब करना है, RAA स्टडी पॉइंट, और शेयर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।